नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त महाराष्ट्र में काफी ज्यादा सियासी उथल पुथल मची हुई है। ऐसे में महाराष्ट्र में मस्जिद के लाउडस्पीकर पर अजान और हनुमान चालीसा को लेकर भी राजनीति की सरगर्मी बढ़ी हुई है और इन सभी के बीच में अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का भी बयान आ चुका है। बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता अपने सुप्रीमो राज ठाकरे के बयानों को लागू करने से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मुंबई के कई इलाकों में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजनी शुरू भी हो गई है। शिवसेना और मनसे नेता के बीच लगातार बयानबाजी जारी है। ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बिना नाम लिए ही मनसे के प्रमुख राज ठाकरे और भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने लोगों से अंधभक्त नहीं बनने की अपील की है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अंधभक्त बनने के बजाय अपने धर्म के महापुरुषों और देवताओं की शिक्षाओं का सही तरीके से प्रचार प्रसार करना चाहिए। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में राज्य मंत्री नितिन राउत की किताब अंबेडकर ऑन पॉपुलिस्ट पॉलिसी का वर्चुअल विमोचन करने के दौरान वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उपरोक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर के विचार हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें आगे का रास्ता भी दिखाते हैं। उन्होंने यहाँ ये भी कहा कि महाराष्ट्र की एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर के सुझावों को लागू करेगी और उनके आधार पर जन कल्याणकारी कार्यक्रम भी शुरू करेगी। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने मस्जिदों में आजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार को 3 मई तक का वक्त दिया। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने रविवार में कहा था कि हम महाराष्ट्र में दंगे नहीं चाहते। नमाज अदा करने का किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन अगर आप इसे लाउडस्पीकर पर करेंगे तो हम भी लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करेंगे और हनुमान चालीसा बजाएंगे। उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर की वजह से सिर्फ हिंदुओं को तकलीफ नहीं होती, बल्कि इसका शिकार मुस्लिम समाज के लोग भी होते हैं। मनसे प्रमुख ने कहा था कि मुसलमानों को समझना चाहिए कि धर्म कानून से बड़ा नहीं है और साथ ही उन्होंने राज्य सरकार को भी 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया था और ये बात कही थी कि मैं देखूंगा इसके बाद क्या किया जाएगा। वहीं राज ठाकरे ने जून के महीने में उन्होंने ये भी कहा है कि जून के महीने में वो अयोध्या जाएंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि 1 मई को जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां पर वो आगे की रणनीति बताएंगे कि 3 मई को अगर लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो उसके बाद वो क्या कुछ करने वाले हैं। तो साफ तौर पर ये पूरा मामला स्पष्ट हो चुका है कि यहाँ पर जुबानी जंग लगातार जारी है। इस पूरे जुबानी जंग के बीच उद्धव ठाकरे की भी एंट्री हो गई है, जो कि अब तक चुप्पी साधे हुए थे, जो कि अभी कुछ भी नहीं बोल रहे थे। अब सवाल ये होता है कि जहाँ पर ये अंधभक्ति की बात कहते हैं, जहाँ पर ये कहते हैं कि अंधभक्त बनने की जरूरत नहीं है, तो शिवसेना के जो कार्यकर्ता है वो जिस तरीके से गुंडागर्दी करते हैं, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों के साथ जो मारपीट होती है, सारी चीजें देखने के लिए मिलती है, उसके पीछे कौन शामिल है, किसकी अंधभक्ति करते हैं शिवसेना के नेता। जिस तरीके से शिवसेना की तरफ से बयानबाजी की जाती है, संजय राउत जिस भाषा शैली का प्रयोग करते हैं, वो आखिर किसके अंधभक्त है, वो किसके कहने पर सारी बातें कहते हैं। और साथ ही साथ कई नए वाले हैं, कभी नेवी वाले उनकी पिटाई कर देते हैं, कभी किसी के बाल काट देते हैं, अपने मन मर्जी के हिसाब से चीज़ें करते हैं। वो किसके अंधभक्त है जो महाराष्ट्र में रह के महाराष्ट्र में बसे हुए लोगों के ऊपर ही अत्याचार करते हैं। और वो भी नहीं, ये देखिए कि एक जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी का नाम आप सभी को पता होगा। अर्नब गोस्वामी के साथ जो सलूक किया गया महाराष्ट्र की जो पुलिस और सरकार ने जो उनके साथ किया, वो आखिर किसके अंधभक्त है, वो किसे फॉलो करते हैं, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री तो उद्धव ठाकरे हैं। तो ऐसे में दूसरों पर सवाल खड़े करने, दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले ये भी देखना चाहिए उद्धव ठाकरे को कि आखिर उनकी सत्ता में उनकी पार्टी के लोग किसके अंधभक्त हैं और किसके कहने पर क्या कुछ करते हैं। कंगना रनौत के ऑफिस में क्या कुछ किया गया, किस तरीके से बुलडोजर का सहारा लिया गया, किस तरीके से कंगना रनौत के ऊपर निशाना साधा गया, महाराष्ट्र में उनका जीना दुश्वार किया गया। उस वक्त जो शिवसेना के कार्यकर्ता कर रहे थे, उस समय जो महाविकास अघाड़ी की सरकार में मुख्यमंत्री पद पर विराजमान होने के बाद उद्धव ठाकरे चुप्पी साधे हुए थे, उनको लेकर अब शब्द बोले जा रहे थे। कंगना रनौत को लेकर कई सारी घृणित बातें कही जा रही थी, शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था। उस वक्त उद्धव ठाकरे कहाँ थे? उस वक्त उद्धव ठाकरे ने ये बातें क्यों नहीं बोली? और उस वक्त जो इस तरीके की बयानबाजी की जा रही थी, आखिर वो किसके भक्त थे, ये भी सवाल उठता है। वही आपको बता दें कि यहाँ पर यही है कि शिवसेना जिसको कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हैं, ऐसी है, सवाल ये बनता है कि आखिर ये किसके अंधभक्त है जो दूसरे के बारे में बता रहे हैं, खुद का इनका क्या है।
खुद का जो है इनका कोई अस्तित्व है, जो खुद के जो दूसरे को अंधभक्त बता रहे हैं, इनके खुद के कार्यकर्ता किसके बोलने पर सारी चीजें करते हैं। बता दें कि देश में इन दिनों दो समुदाय के बीच विभिन्न जगहों पर तनाव का जो है अपने माहौल देखने के लिए मिला, वो भी चरम पर है। बीते दिनों हनुमान जयंती पर देश की राजधानी दिल्ली समेत कई जगहों पर हिंसा की खबरें सामने आई, जिसको लेकर देश के तमाम विपक्षी दल इन मामलों पर प्रधानमंत्री की चुप्पी को देखते हुए हस्ताक्षर अभियान चला रहे थे। इन हिंसाओं पर विपक्ष के नेताओं ने साझा बयान जारी करने के लिए हस्ताक्षर लिए जा रहे हैं, पर शिवसेना के इस हस्ताक्षर अभियान से दूरी बनाई हुई थी। राजनीतिक जानकारों की माने तो शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपना हिंदू वोट बैंक खिसकाने के डर से इन सांप्रदायिक घटनाओं के बयान जारी करने से दूरी बना रहे थे। और आपको बता दें कि देश में बढ़ रहे सांप्रदायिक घटनाओं के मद्देनजर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के नेताओं ने साझा बयान के लिए हस्ताक्षर लिए रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के साथ साझा सरकार चला रही शिवसेना ने इस पर हस्ताक्षर करने से दूरी बनाई थी। ऐसे में आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस समय राजनीतिक गर्मी के बीच में बयानबाजी जो है वो देखने के लिए मिली और उद्धव ठाकरे ने किसी का नाम लिए बिना ही भाजपा और मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर निशाना साधा। उन्होंने लोगों से कहा कि लोगों को अंधभक्त बनने की जरूरत नहीं है। उन्हें कहा कि अंधभक्त बनने के बजाय अपने धर्म के महापुरुषों और देवताओं की शिक्षाओं का सही तरीके से प्रचार प्रसार करना चाहिए। ये बातें उन्होंने राज्य मंत्री नितिन राउत की किताब अंबेडकर ऑन पॉपुलेशन पॉलिसी का वर्चुअल विमोचन करने के बाद कही। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने विचार हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें आगे का रास्ता दिखाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने न केवल संविधान तैयार किया बल्कि हमें यह भी बताया कि आने वाली बाधाओं को कैसे दूर किया जाए। ठाकरे ने लोगों के महान न्यायविद और समाज सुधारक बाबा साहेब अंबेडकर की शिक्षाओं की सच्ची भावना के पालन करने और इसे सभी तक फैलाने के लिए कहा। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए बिना किसी का नाम लिए कहा, दुर्भाग्य से इस समय का अंधभक्तों की लहर है। सीएम बोलते हुए उन्होंने आगे कहा कि सच्चे अनुयायी अपने भगवान की शिक्षा को समझने और इसी सभी को फैलाने में अपना वक्त लगाते हैं। ठाकरे ने इस दौरान पुस्तक के लिए नितिन राउत की प्रशंसा की। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में एमवीए सरकार बाबा साहब अंबेडकर द्वारा दिए गए सुझावों को लागू करेगी और उनके आधार पर कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू करेगी, जिसे लेकर आगे जो है काम किया जाए। तो साफ तौर पर अंधभक्त कहकर जो है उन्होंने तंज कसा भाजपा पर कि भाजपा के लोग जो है अंधभक्त है, उनके कार्यकर्ता अंधभक्त है, जो इस तरीके का काम करते हैं, अंधभक्ति दिखाते हैं, बयानबाजी करते हैं, जैसा कि इनका कहने का यही तात्पर्य है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि सियासी बयानबाजी के बीच में जो उद्धव ठाकरे, जिन्हें कहीं ना कहीं साइलेंट जो है मुख्यमंत्री भी कहा जाता है, तो साइलेंट मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने चुप्पी साध रखी थी, कुछ भी नहीं कह रहे थे। लाउड स्पीकर का बयान हुआ, शरद पवार, संजय राउत और राज ठाकरे के बीच में लगातार जुबानी जंग देखने के लिए मिली। लेकिन अब उद्धव ठाकरे ने बोला भी तो है, लेकिन बहुत ही सेफ तरीके से बोला है, ना किसी का नाम लिया, ना किसी के व्यक्ति विशेष का नाम लेते हुए इन्होंने टिप्पणी की, ना किसी पार्टी का इन्वॉल्व किया। इन्होंने साफ तौर पर जो है बिना नाम लिए निशाना साधने की कोशिश की, जो ये बताता है कि आखिर उद्धव ठाकरे किस तरीके से इस माहौल में भी सेफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र में गुंडाई देखने के लिए मिलती है, जिस तरीके से बड़े बड़े घोटाला देखने के लिए मिलते हैं, इसमें ये जानने की जरूरत ज्यादा है कि आखिर शिवसेना के जो कार्यकर्ता है, शिवसेना के जो लोग हैं, वो जिस तरीके के काम करते हैं, जिस तरीके से जो है मारपीट करते हैं या जिस तरीके से कभी कभी लोगों के साथ सलूक करते हैं, उसके पीछे किसकी अनुभक्ति है। जो बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, आखिर वो किसको देख के घोटालों को घोटाला करने की सोचते हैं, किसका एग्जाम्पल वो फॉलो करते हैं, ये कई सारे सवाल है। क्योंकि आज के वक्त में महाराष्ट्र की सरकार को जनता जो है महा घोटालेबाज सरकार के नाम पर सरकार के तौर पर जानती है। ये उपाधि दी गई है महाराष्ट्र की सरकार को, जिसके मुख्यमंत्री खुद उद्धव ठाकरे हैं, जिनके साले का नाम भी कई सारे मामले में निकलकर सामने आ रहा है। तो साफ तौर पर हमने आपको ये पूरा मामला विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से राज ठाकरे, बीजेपी सभी पर जो है ये निशाना साध रहे हैं, उस तरीके की बयानबाजी जो है ये कर रहे हैं। तो ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।